दोस्तों, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना तय है, ताकि फिर सृष्टि में जन्म ले सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विनाश हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। दोस्तों, पृथ्वी का अंत निश्चित ही तय है और ये कब होगा ये कोई नहीं जानता। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति में ब्रह्म का लीन होना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट हो जाना या भस्म हो जाना। और तीसरा है सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मित हो जाना। और दोस्तों, चौथा है भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझा पाना कठिन है, इसलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतारित होते हैं। पहली बार जब प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए थे और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। दोस्तों, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये कल्प क्या है, तो आइए जानते हैं। कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है। मानव वर्ष गणित के अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इसी हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। दोस्तों, यही एक कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलाकर 2 कल्प होते हैं। धरती के विनाश को आइए जानते हैं कुछ टिप्पणियों के माध्यम से। नंबर 1, गर्भकाल। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो कि न नर थे और न ही मादा। नंबर 2, शैशव काल। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप रेंगने वाले कीड़े यानी केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नंबर 3, कुमार काल। इसके बाद पत्र ऋण, कीट भक्षी, हस्तपाद यानी श्रवण करने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि भी थे। नंबर 4, किशोर काल। इसके बाद भ्रमणशील अखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुवाहासी, जिज्ञासु, अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। नंबर 5, युवा काल। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्ष तक चलती रही। नंबर 6, प्रौढ़ काल। दोस्तों, वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ। इस काल में अतिविलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। नंबर 7, वृद्ध काल। माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। नंबर 8, जीर्ण काल। फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। नंबर 9, उपराम काल। दोस्तों, इसके बाद करोड़ों वर्ष तक ऋतु अनियमित रहेगी। सूर्य, चंद्रमा, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रलय होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले दिलचस्प और अद्भुत ब्रह्मांड की अनेकों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।